से क्या अपील की गई है, जिस तरह से कहा गया कि दिल्ली में जाके प्रदर्शन किया जाएगा? देखिए, खाली दिल्ली प्रदर्शन नहीं है, बल्कि आप सबको पता है कि जम्मू कश्मीर स्टेट के दर्जे की डिमांड जो थी, ये हमारा डिमांड जो है, ये भारतीय जनता पार्टी के लीडरों की जम्मू कश्मीर के और हमारे प्रधानमंत्री साहब और होम मिनिस्टर साहब का वादा है जम्मू कश्मीर के लोगों को। और उन्होंने यही वादा किया था कि इलेक्शनों के बाद हम स्टेट का दर्जा बहाल कर देंगे। लेकिन आज 18 महीने हो गए उमर अब्दुल्ला सरकार बने हुए, हमें बड़ी रुकावटें, बड़ी मुसीबतें आ रही हैं, बड़ी मुश्किलें आ रही हैं। इसलिए हमने वेट किया कि ये स्टेट का दर्जा बहाल करेंगे। जब नहीं किया तो हमने फैसला किया है कि हम 20 तारीख को दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर सारे MLA बैठेंगे और अपने प्रधानमंत्री साहब को और होम मिनिस्टर साहब को याद कराएंगे कि आप हमारा जो वादा आपने हमारे साथ किया था वो वादा पूरा करो। और हमें पूरी उम्मीद है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री साहब, जैसे उन्होंने 2 वादे पहले पूरे किए, डिलिमिटेशन का और इलेक्शन का पूरा किया है, ये आखिरी वादा है स्टेट का दर्जा बहाल करना। हमें उम्मीद है कि वो बहाल करेंगे, लेकिन देखिए क्या करते हैं। लेकिन इस मंच से मैं BJP के लोगों को भी अपील करूँगा, जितने भी BJP के MLA हैं, कि आइए वहाँ जंतर मंतर पे और जम्मू कश्मीर के लोगों के हितों के लिए, जम्मू कश्मीर के बेरोजगार बच्चों की खातिर आइए आप भी जंतर मंतर बैठिए, और ताकि मिलजुल के हम जम्मू कश्मीर की एक आवाज़ बन के अपने प्रधानमंत्री साहब से और होम मिनिस्टर साहब से अपने स्टेट के दर्जे को पूरा कराने के लिए, बहाल कराने के लिए, खोई हुई शनाख्त को पूरा करने के लिए उनके आगे डिमांड रखें और इस डिमांड को मनवाएं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि BJP के लोग आएंगे, और अगर 20 तारीख को ये वहाँ नहीं आते जंतर मंतर BJP के MLA, तो फिर समझ लीजिए इनका चेहरा कुछ और है, हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और। लेकिन अगर ये जम्मू कश्मीर के बेरोजगार बच्चों के सही मायने में हमदर्द होंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जंतर मंतर पे आएंगे और हमारे साथ बैठेंगे। अड़चन जो है वो स्टेटहुड ही है, उसी अड़चन के कारण जो है जो काम नहीं हो पा रहे, उसी अड़चन के कारण आपको पता है, क्योंकि फंडिंग जो हमारी जो मुश्किलें, मुसीबतें, जो डिमांड्स हैं वो जम्मू कश्मीर की एज पर स्टेट हैं। लेकिन जब हमें फंडिंग आती है, आप पढ़े लिखे जर्नलिस्ट हैं, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं और आप लोग जानते हैं, लेकिन जो पैसा हमें आ रहा है वो UT के मुताबिक। UT क्या है? जैसे लद्दाख UT है, उसको भी उतना पैसा मिलेगा जितना हमें मिलेगा, और उसके पास 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो हमारे पास कितने डिस्ट्रिक्ट हैं और इलाका कितना बड़ा है। उसी तरीके से अगर चंडीगढ़ देखा जाए, एक छोटी सी UT है, जितना पैसा उनको मिलेगा उतना ही हमें मिलेगा। ऐसे देश में बाकी जो UT, बड़ी छोटी छोटी UT हैं, जिनकी पॉपुलेशन कम है, इलाका कम है, ज़रूरतें कम हैं, उनके बराबर हमें जब हिस्सेदारी मिलेगी तो मुझे बताएं कैसे हम रोजगार देंगे, कैसे हम लोगों को, डेली वेजरों को पक्का करेंगे। बड़ी मुश्किलें आ रही हैं यहाँ पर। जो मुलाजिम हमारे पक्के हैं उनको भी सैलरी देना पीछे मुश्किल हो गया था। हम शुक्रगुजार हैं कि पीछे हमें दिल्ली गवर्नमेंट ने 5000 करोड़ रुपया दिया, जिससे हम मुलाजमों की सैलरी दे पाए। इसलिए आज स्टेट का दर्जा, ये जो हमारी डिमांड्स हैं, उन डिमांड्स के लिए हमें ज़रूरी है। और जो सरकार जो है फिर खुल के फैसले ले सकती है, फिर सरकार अपने फैसले ले सकती है, फिर हम अपने किसी पे डिपेंड नहीं होंगे, हम अपने आप पे फैसले लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसलिए हम स्टेट के दर्जे की बहाली की बात करते हैं। भाजपा कहती है कि जम्मू कश्मीर, नया जम्मू कश्मीर देखने को मिला है। भाजपा कहती है 370 टूटने के बाद जो है आर्टिकल 35 से हटाने के बाद नया जम्मू कश्मीर क्या मिला? श्रीनगर थोड़ा सा आप बेरोजगारी का रेशियो उठा लीजिए। आप एक नौजवान है, मेरे ख्याल यहाँ अगर मास्टरों की पोस्टें निकलती तो मेरे ख्याल में आप में से कितने लोग ये जॉब छोड़ के अपने मास्टर का नौकरी ले लेनी थी। लेकिन कहीं मेरे पढ़े लिखे पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलर लोग हैं जो आपके इस जर्नलिज्म के साथ मजबूरी में जुड़े, कहीं तो खुशी से जुड़े, कहीं मजबूरी में जुड़े, क्योंकि रोजगार कोई नहीं। तो इसलिए ये कहने वाली बात है। कौन से नए जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं? क्या बेरोजगारी जो ज़्यादा बढ़ गई है वो नया जम्मू कश्मीर बनाया? किस चीज़ की वो बात कर रहे हैं? थोड़ा उनको पूछ लीजिए। बड़ा छोटा सा वर्कर हूँ और बड़े छोटे से परिवार से आया हूँ। मेरे घर में मेरा छोटा बेटा वो लॉ स्टूडेंट है, लॉ पास किया हुआ है। जानते हैं आप लोग, उस बच्चे ने अगर लॉ किया, जो चीज़ वहाँ वो कह रहा था उसका कहने का तरीका गलत था। जब जो बच्चे, जो इनकी यूनियन थी वो चीफ मिनिस्टर साहब को मिल चुकी, और वो जब बाहर आए थे, आपको याद होगा, उन्होंने कहा कि हमें बहुत खुशी हुई, हमें चीफ मिनिस्टर साहब से मिलके हमें लोगों ने गुमराह, उन बच्चों ने कहा कि हमें गुमराह किया जा रहा था। CM साहब का NLU के लिए बड़ा पॉजिटिव उनकी सोच थी और बड़ी पॉजिटिव अप्रोच थी। ये बच्चों ने, मैंने नहीं कहा, वो बच्चे जो जम्मू में एजुकेशन कर रहे थे, आपको याद है, तो इसलिए बच्चे कन्विंस हुए, उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं किया। ये वो नहीं था, इसने मेरे पे हमला करने की कोशिश की, क्योंकि ये स्पॉन्सर था। और वहाँ जो SHO था वहाँ हीरानगर का, और जो DSP है, मुझे तो उनकी कॉन्स्पिरेसी लग रही थी। और ये एक सिक्योरिटी लैब्स था, क्योंकि डिप्टी चीफ मिनिस्टर जब जम्मू कश्मीर का दौरे पे है, एक प्रोग्राम हीरानगर के उस बैंकेट हॉल में गया हुआ है, तो उनको चेक करना चाहिए था।
यहाँ एक स्कैनर जो लगना चाहिए वो स्कैनर सिक्योरिटी को लगाना चाहिए था। अगर जैसे आपको याद है जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब पे हमला हुआ था उसमें मैं और नासिर साहब साथ थे, उसमें भी हादसे से लोग बचे। कल अगर जैसे यहाँ स्कैनर नहीं, कुछ नहीं, कोई भी अंदर कुछ भी लेके आ जाए तो हादसा हो सकता है। इसलिए यहाँ से मैंने कहा ना स्टेट का दर्जा आप लगा लीजिए कितना जरूरी है कि जम्मू कश्मीर का डिप्टी चीफ मिनिस्टर आए हो, एक लड़का स्टेज पे चढ़ के डिप्टी चीफ मिनिस्टर से हाथापाई करने की कोशिश करे हीरानगर के अंदर, इससे बड़ा और क्या हो सकता है? ये छोटी बात नहीं है। और उसके बाद पुलिस को उस लड़के को उठा के थाने ले जाना चाहिए था, बल्कि उठाने के बिना उस लड़के को उठाया नहीं गया, बल्कि बाहर जाके उसको फिर दोबारा खड़ा कर दिया जाके तू नारे मार। ये क्या है? पुलिस मैंने कहा सिक्योरिटी लैब्स है और मुझे लगता है कि डीजी साहब को एसएचओ जो हीरानगर है और जो डीएसपी है वहाँ पे वो दोनों, क्योंकि उनकी में से मुझे वैसे भी पहले बड़ी शिकायतें आ रही थी क्योंकि इलीगल माइनिंग कराने में उनका बहुत बड़ा रोल है उन दोनों का, वो भी मुझे बड़ी शिकायतें थी। लेकिन आज मुझे लगा सही मैंने में जो लोग हीरानगर की शिकायतें करते थे कि ये पुलिस वाले माइनिंग माफिया से मिले हैं, आज वो भी साबित हुआ और मुझे ये भी साबित हो गया कि जो लोग जम्मू कश्मीर में हालात ठीक नहीं रखना चाहते ये उनके साथ भी मिले हैं। और जम्मू कश्मीर की डेमोक्रेसी को सबोटाइज करने के लिए ये पुलिस ऑफिसर जो हैं, कुछ चंद लोग जो हैं, इन पे नजर रखनी पड़ेगी। और डीजी साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इन दोनों डीएसपी और एसएचओ के खिलाफ एक्शन लीजिए, क्योंकि उन पे इलीगल माइनिंग का माफिया के साथ जुड़ा होना भी उनके पर बड़े इल्जाम है। और आज जो कॉन्स्पिरेसी उन्होंने कराई, एक हमला कराने पर मेरे पर कोशिश की, ये भी गलत है और ये नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम स्टेट का दर्जा मांग रहे हैं।